नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एलएसए 2018 की जो भर्ती हुई थी उसकी उत्तर कुंजिका के बारे में बात करेंगे। क्या क्या प्रश्न थे, कौन से प्रश्न डिलीट हो गए थे, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला प्रश्न कौन सा है वो देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है अपने सामने, जाइगोमेट्रिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो ये कुत्ते के अंदर पाई जाती है। उसके बाद अगला है, घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो घोड़े के अंदर 18 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। उसके बाद अगला है, किस पशु में ओस पेनिस नामक हड्डी पाई जाती है? तो कुत्ते के अंदर, कुत्ते का जो पेनिस होता है उसके अंदर ओस पेनिस नामक हड्डी पाई जाती है। पांचवा प्रश्न देखिए, रुमंती पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते के समान यानी हनी कोम्ब का दिखाई देता है? तो वो रेटिकुलम वाला भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, छठे नंबर का, मुर्गी में सत्य आमाशय किसे कहा जाता है? तो प्रोवेंटिकुलस को सत्य आमाशय कहा जाता है। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम ग्रीवा जो कशेरु का है उसे किसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो एटलस ऑप्शन में, तो एटलस कहा जाता है। प्रथम ग्रीवा कशेरुका को एटलस कहा जाता है। अगला, पशुओं में जोड़ों का अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखो, इसके अंदर जो जोड़ों का अध्ययन आया था ऑर्थोलॉजी आंसर होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। वैसे तो जो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, जबकि जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए था। लेकिन ये एग्जाम की जो अंतिम उत्तर कुंजिका थी इसके अंदर ये गलत माना गया था। अगला प्रश्न देखिए आप, वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है वो नेफ्रॉन है। अगला, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? तो कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्त्रावित होता है। मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? तो मुर्गियों के अंदर आवाज़ उत्पादन करने वाला जो है वो सिरिंक्स है, जबकि नॉर्मल अगर पशुओं में पूछा जाता है तो लेरिंग्स आता है। एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो एक जनन कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? तो पल्मोनरी जो धमनी होती है वो इसका परिवहन करती है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला वाला जो अपना प्रश्न था 15वां नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए, 15वां का, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो पूछा गया था आपसे एग्जाम में, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न उन्होंने डिलीट माना है। याद रखना, ये डिलीट माना है, नहीं तो इसका फाइनल जो आंसर होता है वो 120 दिन माना जाता है, जो पुराने एग्जामों में भी पूछा गया था, लेकिन ये प्रश्न इसके अंदर से डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो है, अपना आंसर 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्ट किस प्रकार की प्रसार सामग्री है? तो ओवरहेड जो है वो एक प्रकार का प्रोजेक्ट विजिबल, यानी कि प्रोजेक्ट पर दिखाए जाने वाला वो एक साधन है, तो प्रत्यक्ष दृश्य साधन हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? 18वां। तो महाशिवरात्रि जो पशु मेला लगता है वो करौली के अंदर लगता है। 19वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं? तो राजस्थान में टोटल 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा राज्य जो पशु मेले आयोजित होते हैं वो नागौर के अंदर होते हैं। 3 रामदेव, बलदेव और वीर तेजाजी, 3 पशु मेले नागौर के अंदर आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये जामडोली जयपुर के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान कौन सा है? तो प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है संतुष्टि, यानी डी वाला, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, संतुष्टि राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, ड्रामा नुक्कड़ किस प्रकार के नाटक साधन है? तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये श्रव्य दृश्य साधन है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 23वां, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? तो गोमती और चंद्रभागा जो दोनों लगते हैं ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित होते हैं। तो याद रखना, रामदेव, बलदेव, वीर तेजाजी, तीनों पशु मेले नागौर के अंदर थे, जबकि गोमती और चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, किटोसिस डिजीज इस टाइप ऑफ, किटोसिस रोग का कारण क्या है? तो देखिए, किटोसिस एक उपापचय जनित बीमारी है। मिल्क फीवर, किटोसिस, पाइका, पोस्ट पार्चुरेशन, हीमोग्लोबिन यूरिया, ये सब उपापचय जनित बीमारियां हैं।
उसके बाद अगला न्यू कैसल रोग का समानार्थी यानी उपनाम कौन सा है, तो देखो रानीखेत का उपनाम है न्यू कैसल रोग। अगला निम्न में से किस भी कौन सी बीमारी को उडनठंग लक्षण प्रकटित करती है, तो इसके अंदर जो अपना आंसर राइट होगा वो एक्टिनोबैसिलसिस राइट हो जाएगा। तो एक्टिनोबैसिलस जो बीमारी होती है उसको उडनठंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला रोग है अपना लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है, तो लोकजा जो अवस्था होती है वो टिटनेस में पाई जाती है, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है, तो याद रखना है देखो सारी प्रोटोजोआ जनित है लेकिन मिल्क प्योरे ये उपापचय जनित बीमारी है। उसके बाद कौन सा रोग वायरस जनित है, तो इसके अंदर टिटनेस ये जीवाणु जनित है, लंगड़ा बुखार जीवाणु जनित है, लेकिन खुरपक्का मुंहपक्का जो है वो विषाणु जनित है, यानी सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला मेडकाउ नामक रोग किससे होता है, तो मेडकाउ जो नामक रोग होता है वो प्रियोन्स होता है। उसके बाद अगला देखिए निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो देखिए इसके अंदर विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखिए उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि कौन सी है, तो इसके अंदर उपकरणों को निसंक्रमित करने की सबसे सर्वोत्तम विधि विकिरण द्वारा हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा पशु के शरीर पर असाधारण गुहा का बनना क्या कहलाता है, तो असाधारण गुहा का बनना एब्सेस कहलाता है, यानी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सींग रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लाया जाता है, तो देखिए इसके अंदर KOH और NaOH है तो KOH माना जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर से तो डिलीट माना गया था, लेकिन इसका फाइनल जो आंसर होगा वो KOH राइट होगा। 36वां प्रश्न देखें निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है, इनमें से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग सूंघने के लिए किया जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। अगला प्रश्न देखिए अवशोषित अनअवशोषित सूचर सामग्री है, केटगट है, कोलेजन है, नॉयलॉन है या पसिया लाटा है, तो इसके अंदर नॉयलॉन वाला इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। ऑटोक्लेव में भाप का दाब कितना रखा जाता है, तो ऑटोक्लेव के अंदर जो भाप का दाब रखा जाता है वो 15 पाउंड रखा जाता है। तेज धारदार जो हथियार से होने वाला घाव कौन सा कहलाता है, तो ये इंसाइजड घाव कहलाता है, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद अगला देखिए कठोर उत्तकों की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है, तो कठोर जो उत्तक होते हैं उनकी निरंतरता का टूट जाना कहलाता है फ्रैक्चर कहलाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये अपना 39 नंबर का जो प्रश्न था ये कहलाया। अगला प्रश्न देखिए अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है, तो अच्छी साइलेज का पीएच मान एग्जाम ने 4.2 से 4.5 माना है। पेराकिटोसिस नामक सूअर में रोग किसकी कमी से होता है, तो ये जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, तो यहाँ पे जो दाने यानी जो दालें चना सबसे अच्छा प्रोटीन का अच्छा स्रोत होगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होगा। सुबबूल में कौन सा विषैला पाया जाता है, तो सुबबूल के अंदर मिमोसिन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो इसके अंदर मिमोसिन हो जाएगा 45 नंबर के प्रश्न में। अगला है अपना 46 नंबर का प्रश्न है भारतीय गाय को शुष्क पदार्थ के आधार पर आप कितना दाना दोगे, तो भारतीय गायों के अंदर ये वाला ए वाला राइट हो जाएगा। गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत दोगे, तो यूरिया आप दोगे इसके अंदर 4% राइट हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसके अंदर देखिए B व C होते हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है कि घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो देखिए वसा के अंदर A, D, E, K होते हैं, वसा के अंदर होते हैं A, D, E, K, जबकि जल में होते हैं B व C, तो इसके अंदर ए ऑप्शन में राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए आप भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे के समान होता है, तो बदावरी जो होती है उसके अंदर तांबे के समान उसका रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए अपना बकरी में गर्भकाल कितना होता है, तो बकरी का गर्भकाल इसके अंदर 155 दिन का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए भेड़ में समागम यानी कि एक्टोप मेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है, तो भेड़ के अंदर ये टपिंग कहलाती है, यानी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मीट ऑफ पिग इज नोन एज सुअर का मांस क्या कहलाता है, तो सुअर का मांस कहलाता है पोरक, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जोड़बीर बीकानेर में, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने का सूत्र कौन सा राइट होगा, तो पहले नंबर वाला ही राइट हो जाएगा। मुर्गी का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मुर्गी का पशुओं में सबसे ज़्यादा तापमान होता है, तो इसका 107 हो जाएगा। साहिवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है, तो साहिवाल गाय की है जो मोंटगोमरी पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है।
2n+1 अवस्था कहलाती है, तो ये कहलाती है ट्राइसोमिक कहलाती है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ट्राइसोमिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो उसको यूरेसिल कहा जाता है। अगला, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? तो डीएनए से आरएनए का जो बनना कहलाता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगला है अपना 60वां, अनुवांशिकी भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो अनुवांशिकी भौतिक एवं क्रियात्मक जो इकाई है वो जीन है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है निकट संबंधित पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन कौन सा कहलाएगा? तो इनब्रीडिंग कहलाता है, यानी अंतः प्रजनन है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है, ये याद रखना, गाय में बकरी में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं? तो एक मादा जनन कोशिका से एक ही अंडाणु बनता है, जबकि वहाँ पे 4 बन रहे थे शुक्राणु वाले मैटर में। निम्न में से कौन अनुवांशिकता का जनक कहलाता है? तो इसके अंदर से ग्रेगर जॉन मेंडल था, उसको अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर होता है, तो ये ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बकरी में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बकरी में ब्याने की क्रिया किडिंग कहलाती है। किस पशु में मध्य चक्र से पहले रक्त स्त्राव होता है? तो कुतिया के अंदर रक्त स्त्राव होता है। गाय में किस प्रकार का आफरा पाया जाता है? तो गाय में कोटाइलिडनरी प्रकार का आफरा पाया जाता है। कौन सा अंडवाहिनी का भाग नहीं है? तो इनमें से अंडवाहिनी का भाग नहीं है, सर्विक्स। अगला, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम बताइए। तो वीर्य में पाई जाने वाली शर्करा है फ्रक्टोज। 71 नंबर का प्रश्न देखिए, बेड में मधचक्र की अवधि कितने दिन की होती है? तो बेड में मधचक्र की अवधि 16 से 17 दिन होती है, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद दुग्ध क्षरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसके लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? तो पेनिसिलिन सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक है। निम्न में से कौन सी दवा जीवाणुरोधक का काम करती है? तो इनके से जो एम्पिसिलिन है वो जीवाणुनाशक का काम करती है, एंटीबायोटिक का काम करती है। अगला है 75 नंबर का है, निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली औषधियाँ दी जाती है? तो अंतःशिरा वाले मार्ग से दी जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारने का काम करती है? तो इसके अंदर से जो पैरासीटामोल जो दवा है वो बुखार उतारने का काम करती है। अगला प्रश्न देखिए, नीला तोता को कहते हैं? तो नीला तोता को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। 78 नंबर का प्रश्न देखिए, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक विषाक्तता में पशु को बाल दिया जाता है, यानी BAL हो जाएगा। 79 में बीमार में पशु को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो बाल जो अध्ययन किया जाता है उसे पोसोलॉजी कहा जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 80वां नंबर का प्रश्न है कि 1 टीस्पून में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है? तो ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार एक इसके अंदर होती है, 1 टीस्पून के अंदर होती है 5 ml, यानी बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये अपने यहाँ पे जितने भी पशुपालन से रिलेटेड प्रश्न थे ये सारे अपन ने पढ़े। अब अपने आएंगे अगले राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न।